Hi guys, this is Muskan and this video is very important for all those who are preparing for June 25. हर वो बच्चा जो जून 2025 की तैयारी कर रहा है फॉर CS प्रोफेशनल और इस बार DD एंड CSR का अटेम्प्ट देने वाला है. एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज किड्स, हम हर बच्चे की बात कर रहे हैं वो जिसने दिसंबर का अटेम्प्ट दिया बट फॉर सम रीजन नहीं निकला, वो जो जून 25 का ही अटेम्प्ट दे रहा था और अब सेल्फ स्टडी कर रहा है, या वो ऑलरेडी सेल्फ स्टडी वाला बच्चा हु हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, या जिनको मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है. ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैम अब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू कर दी है. नाउ वी हैव फुल फ्लेजेड स्टार्टेड विद आवर रिविजन. हमने पढ़ना शुरू कर दिया है, हमने लिखना क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है स्टार्ट कर दिया है. वी आर वेरी कंफ्यूज एंड आई एम श्योर अबाउट दैट. आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि अब जो आपने पढ़ना शुरू करा है, काफी सारे हर्डल्स आ रहे होंगे, है ना. पर कुछ हर्डल्स जो आई नो हर किसी के जीवन में तैयारी करते टाइम पे आते ही है, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CS प्रोफेशनल. और बच्चा डर के कुछ गलतियां करता है और वो गलती अपने को मिस्टेक नहीं करनी, रिपीट नहीं करनी है. हेंस हियर इज अ स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर DD एंड CSR फॉर जून 2025 अटेम्प्ट. तो इसको ध्यान से सुनना. कुछ चीजें जो अपने को पहले दिन से ध्यान रखना है, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव सेड अ लॉट ऑफ टाइम्स. पहली बात, अपने को क्वांटिटी ऑफ रिवीजन्स पे फोकस नहीं करना है. रिसेंटली आई वाज वेटिंग कि भाई 4-5 लोगों से बात हो जाए, इनका रिवीजन स्टार्ट हो जाए, समस्या समझ में आए. एंड मेजर समस्या जो हमें समझ में आई दैट वाज वन, मैम जून तक रिवाइज करके होगा कैसे, है ना. मैम बहुत टाइम लग रहा है रिवीजन करने में. देखो समझो, पहली रीडिंग और पहले रिवीजन में टाइम जाता है और ये देना भी पड़ेगा. अगर आपने पहले रीडिंग और पहले रिवीजन को टाइम नहीं दिया तो आगे के रिवीजन एब्सोल्युटली वेस्ट होंगे. आई हैव ऑलरेडी टेकन अ पॉडकास्ट ऑन दिस, वी हैव रिकॉर्डेड इट. सलोनी खंत इज एन ऑल इंडिया रैंकर. उस टाइम पे प्रोफेशनल का रिजल्ट नहीं आया, तब भी रिकॉर्डेड है. उसने अपनी रियल स्ट्रगल्स बताई हैं, है ना. वो सुन के आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम सबको सेम है ना. तो अपने को जो समस्या हो रही है ऐसा नहीं है कि वो बाकी लोगों के जीवन में नहीं है, राइट. सबसे इंपॉर्टेंट, पहली रिवीजन में टाइम लगता है, पहली रीडिंग में टाइम लगता है. पहली बार जब पढ़ोगे तो समय लगेगा, ठीक है. इट इज फाइन. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने को क्वांटिटी ऑफ रिवीजन पे फोकस नहीं करना है. कोई बच्चा अगर 4 बार रिवाइज कर भी ले रहा है, पर कोई बच्चा 2 बार ही रिवाइज कर पा रहा है, तो जितनी भी बार रिवाइज करो अच्छे से करो, है ना. एंड अच्छे से करो मतलब इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए कि वहां लिखा क्या है, ताकि पेपर टेढ़ा आए तो वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है. कहीं प्रॉब्लम नहीं हो, वी आर वेरी वेल, क्या बोल सकते हैं अपन, सक्षम है अपना पेपर देने के लिए, ठीक है, अगर तैयारी सही से करी है, ठीक है. ऑन दैट नोट, अब हम पढ़ना शुरू कैसे करें, है ना. काफी लोगों ने शुरू कर दिया है, काफी लोग फिगर आउट कर रहे हैं, कुछ लोग अटके हुए हैं, राइट. तो एक बार यहाँ पे ध्यान से सुनना, कुछ पॉइंटर्स आपके लिए लिखे हैं ताकि आपकी तैयारी में थोड़ी सी हेल्प हो जाए. सबसे पहला एंड जिन्होंने लेक्चर्स देखे हैं, खैर हमने हर बार ही बोला है, पर अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी वाला है जिसने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया था या इज मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो यार ये आपके लिए बहुत जरूरी है और बाकी बच्चों के लिए रिमाइंडर है, ठीक है. अपन ने लेक्चर्स पढ़ते दौरान पूरे के पूरे नोट्स बनाए हैं, है ना, पूरे नोट्स बनाए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई है तो आई हैव गिवन हैंड रिटन नोट्स स्पेसिफिकली फॉर पार्ट बी, है ना, पूरे हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं. टेलीग्राम चैनल लेट्स हेल्प CS मुस्कान गुप्ता यहाँ पर भी है, एंड यस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर भी पड़ा हुआ है, ठीक है. अगर आपको बुक उठाने में डर लग रहा है तो स्टार्ट विद योर नोट्स, ठीक है. तो आप ये प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हो कि आपने एक बार आपके नोट से रीड करा एंड देन यू गो टू द बुक. आपने आपके एक बार नोट से रीड करा एंड देन यू गो टू द बुक, ठीक है. जब आप ये कर रहे हो ना, तो देखो कुछ चैप्टर्स होंगे जो बहुत छोटे हैं और फटाफट निपटेंगे, पर कुछ चैप्टर्स बड़े हैं जिनको करने में टाइम लगता है. जैसे DD में हम आपको बता दे रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 इन पार्ट एंड चैप्टर नंबर 8 इन पार्ट बी. इसको करने में बच्चों को समय लगता है ना. तो आप अपना टाइम डिवाइड करके बैठो, ठीक है. आपको मालूम है कि चैप्टर 8 50-60 पेजेस का चैप्टर है, तो मैं एक दिन में तो खत्म नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे इतने दिन में खत्म करना है. उस चैप्टर को वो टाइम एलोकेट कर दो कि उससे आगे नहीं जाना चाहिए. अदरवाइज होगा क्या ना, पढ़ते पढ़ते अपन इतना घुस जाते हैं दैट वी विल नॉट इवन रियलाइज कि वो चैप्टर को 5-7-8 दिन हम लोगों ने दे दिया और अब बाकी चैप्टर्स के लिए समय ही नहीं बचा है ना. तो ऐसे जो बड़े चैप्टर्स हैं, मतलब सबसे पहले इंडेक्स खोलो और जो बड़े चैप्टर्स उनको टाइम एलोकेट कर दो कि इन चैप्टर्स को हम लोगों को इतने दिन में खत्म करना है. नाउ नो मैटर व्हाट हैपेंस, आपको खत्म करना है ना. अब जैसे मैम आपके हिसाब से चैप्टर 6 कितने दिन में खत्म हो जाना चाहिए? फॉर मी 3 to 4 days,
है ना। चैप्टर 8 मैम अगेन 3 to 4 days, बट चैप्टर 8 पढ़ने की स्ट्रैटेजी हमें तुमको पहले ही बताई थी, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट दिए हुए हैं, तो एक ऑडिट एक दिन, एक ऑडिट एक दिन, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। चैप्टर 6 बहुत बड़ा लग रहा, एक टॉपिक एक दिन, उसके साथ कोई छोटा चैप्टर मिक्स कर लिया। सो व्हाट यू कैन डू इज, क्योंकि चैप्टर 6 बड़ा है, एक दिन में सारा नहीं पढ़ पा रहे हो, सो आपने 2 टॉपिक चैप्टर 6 के उठा लिए, प्लस हम सिर्फ डीडी की बात कर रहे हैं भैया, तो आपने 2 टॉपिक चैप्टर 6 को उठा लिए, प्लस लेट से आपने चैप्टर नंबर 2 उस दिन निपटा लिया, क्योंकि चैप्टर 2 बहुत छोटा है, 3 अपने को आता है, 4 और 5 बहुत इजी चैप्टर्स हैं। तो ऐसे कर सकते हो कि 2 टॉपिक उठा लिए एंड इसके साथ एक छोटा चैप्टर खत्म कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा, इन चैप्टर्स को जो समय देना है वो टाइम भी आप दे पा रहे हो, और ऐसा नहीं होगा कि बहुत पीछे रहेगा, शिट बाकी चैप्टर्स तो पढ़े ही नहीं है ना। दिस इज व्हाट यू कैन डू, क्योंकि कॉमन प्रॉब्लम है कि मैम एक बार में इतना इतना पढ़ने में टाइम तो लग ही रहा है, तो यू एलोकेट टाइम फर्स्ट, सब छोड़ के पहले समय एलोकेट करो कि आपके हिसाब से चैप्टर कितने दिन में खत्म होना चाहिए, और वो तुमसे नहीं हो पा रहा है तो जो बड़े चैप्टर्स उनको तोड़ दो कि इनका एक टॉपिक रोज पढ़ना है, प्लस स्टार्ट विद सम स्मॉल चैप्टर, है ना। तो हम जैसे मान लो आपने चैप्टर नंबर 6 के 2 टॉपिक उठाए, उसके साथ चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया, ठीक है, फिर मैम कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। एनी विच वेज दिमाग में खिचड़ी बनानी ही है अपने को, सब कुछ साथ में पढ़ना ही है, एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ना है, तो अगर तुम ऐसे सोचोगे ना कि दिमाग में खिचड़ी बन रही है, ओ शिट, तो खिचड़ी बनेगी, और तुम सोचोगे हाँ हाँ सब समझ में आ रहा है, सब हो रहा है, मैनेज हो रहा है, डूएबल है, हो जाएगा, तो वो होगा, है ना। अब जैसे लॉयर्स हैं, वो उनको इतने इतने प्रोविजन इतने सारे याद हैं, अब अगर हम लोग ये सोचने लगे कि हमारे दिमाग में खिचड़ी बन रही है, शिट, तो खिचड़ी बनेगी, है ना। तो ये मैनेजेबल है, आराम से होता है, आपके पास और कोई स्ट्रैटेजी है, डेफिनेटली गो अहेड विद दैट, नहीं है तो एटलीस्ट डू दिस, है ना। तो ऐसे टाइम से रिवीजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैम आपके हिसाब से कब तक रिवीजन खत्म होना चाहिए, यार देखो हमने ये बात पहले भी बोली है, जितने लोगों ने 1 मार्च से शुरू कर दिया था, आई थिंक 45 to 50 डेज में पहली रीडिंग हो जानी चाहिए, पर अगर किसी को समय ज्यादा लग रहा है दैट इज फाइन, क्योंकि आप आपकी तैयारी के हिसाब से काम करोगे, एंड इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो प्लीज किसी को भी ये मत पूछना कि कितने दिन में या आपके हिसाब से किस तारीख पे खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इट इज अ वेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये करोगे तो आप उल्टा और पैनिक करोगे, आप आपकी एक तारीख डिसाइड करो कि मुझे मेरा उस टाइम तक खत्म होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इज योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। यार देखो दिसंबर अटेम्प्ट का मेजर प्रॉब्लम वाज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जितने लोग जून का पेपर दे रहे हैं उनके पास 3 पेपर है, एक जून 2024 का है, एक दिसंबर 2024 का है, और एक आपका मॉड्यूल के एंड में पेपर दिया रहता है। तो गिरी से गिरी हालत में एटलीस्ट यू हैव 3 टेस्ट पेपर्स, है ना, 3 टेस्ट पेपर्स हैं। इनको कुछ भी नहीं करके जाओ ना अगर, तो इनको पूरा लिख के देख के जाना, है ना। ऊपर से मत देखना, कोई भी बच्चा जो पूरा पास्ट ईयर क्वेश्चन ऊपर से देख रहा है, भाई भला नहीं होने वाला है ना। ऊपर से नहीं देखना, डिटेल में सारे जो 3 पेपर्स एटलीस्ट करके जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन बुक इज ऑलरेडी गिवन, टेलीग्राम चैनल्स पर है, आपको चाहिए तो हम वापस अपलोड कर देंगे, उनसे पास्ट ईयर पेपर्स देख लो, बट इफ नथिंग एल्स तो एटलीस्ट जून 2024, दिसंबर 2024 और आपका मॉड्यूल के एंड का पेपर पूरा सॉल्व करके 3 घंटे का टाइमर लगा के जाना है। अब मैम इतना तो हमारे पास समय ही नहीं है, कब करें? एक रीडिंग कंप्लीट हुई तब, सेकंड रीडिंग कंप्लीट होने वाली है तब, है ना। तो ये आराम से शेड्यूल किया जा सकता है, एग्जाम आने वाला है तब आपने मॉड्यूल वाला कर लिया, पर ये करना जरूरी, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नॉलेज सबके पास है, इंप्लीमेंटेशन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड इज योर स्पीड। नाउ एज आई सेड, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, बट अगेन आई एम सेइंग दिस, और ये हम डीडी और सीएसआर दोनों के हिसाब से बता रहे हैं, फिर हम सीएसआर पे भी थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बताना है, उस पर भी हम आते हैं। देखो यार अपनी प्रॉब्लम क्या है ना, अपन बहुत आराम से, वी आर गोइंग वेरी आराम से, कि मैम ने बोला है कि क्वालिटी ऑफ रिविजन पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं, दैट्स गुड, आई एम ग्लैड दैट यू अंडरस्टूड दैट, राइट। बट आप रिविजन कर रहे हो, है ना, आपने एक बार पढ़ लिया है, आप रिवीजन करो, ट्रीट इट एज अ रिवीजन, एक्सेप्टेड कि मुझे ये आता है, मैं वापस पढ़ रही हूँ, है ना। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो पहली बार पढ़ना शुरू कर रहा है, एंड जो पहली बार पढ़ना शुरू कर रहा है भाई उसको ठीक है, उसको डिटेल में एक बार पढ़ना पड़ेगा, पर जो पहले एक बार भी पढ़ चुका है, तुमको आता है, यू हैव टू ट्राई टू रिकॉल, अपने दिमाग को धक्का मारो, पुश करो कि पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ट्राई टू रिकॉल, तो वो याद आता है, ठीक है। एक चैप्टर एक टॉपिक पे अटक मत जाओ कि 6-6 7-7 दिन आप एक चैप्टर कर रहे हो, अगर ये है तो अपन खत्म नहीं कर पाएंगे, एंड आप फिर पैनिक वाले जोन में चले जाओगे, है ना। आई डोंट वांट यू टू पैनिक अननेसेसरली, इसलिए स्पेसिफिकली मैं डिस्क्लेमर लेके आए, डोंट गेट स्टक, एक जगह रुक मत जाओ, हर चैप्टर का प्लीज टाइम अलॉट कर दो, डीडी हो, सीएसआर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो कि ये चैप्टर इतने दिन में खत्म करना है, आपको
पहले दिन से आइडिया होगा कि क्योंकि ये चैप्टर में 3 दिन, इसमें 2 दिन, इसमें 1 दिन लग रहा है, तो इतने दिन में मेरा रिवीजन खत्म होगा, तो यू कैन सेट द टारगेट्स, है ना। तो फिर तुम पैनिक नहीं करोगे, फिर तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये क्लियर कर लो, अभी के अभी बैठ के चैप्टर्स पे तुम्हारे हिसाब से डिवाइड कर दो। ऐसा नहीं हो तुमने पहले पढ़ा नहीं है, यू नो कि तुम्हारे लिए कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट है, कौन सा चैप्टर तुमसे मैनेज होगा, तो तुम्हें जो चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है उसमें टाइम अलॉट कर दो कि इस चैप्टर को मैं इतने दिन में खत्म करूंगी, या ये चैप्टर को मैं इस तरीके से पढ़ूंगी। वी आर फाइन विद दैट। एनी एंड एवरी स्ट्रैटेजी वर्क्स, पर आपके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सेट अ टारगेट। देखो, जब तक फिनिशिंग लाइन नहीं पता है तब तक भागते ही रहोगे, है ना। तो यू आर सपोज टू नो द फिनिशिंग लाइन। व्हाट इज माई फिनिशिंग लाइन? किस तारीख तक एक खत्म होना चाहिए, तुम आपके हिसाब से आप गोल सेट करो, आई हैव नो प्रॉब्लम, पर यू नीड टू हैव अ गोल। एक टारगेट सेट होना जरूरी है कि ये दिस इज माई फिनिशिंग लाइन, यहां पहुंचना है, तो तुम अपने आप को पुश करोगे, धक्के मारोगे कि नहीं पढ़ना है, जबरदस्ती पढ़ना है, तो कर पाओगे, है ना। तो यू नीड टू हैव अ फिनिशिंग लाइन। अगर फिनिशिंग लाइन नहीं है तो तुम पागल जैसे रेस में भागते रहोगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो यू हैव टू रन फास्ट, क्योंकि रेस है ना, और रेस है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। वी हैव टू रन वेरी फास्ट, पर फिनिशिंग लाइन पता होनी चाहिए कि पहुंचना कहां है। तो इसलिए आई सेड चैप्टर का आप टाइम अलॉट कर दो कि इतने टाइम में, इतने दिन में मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। सारे सब्जेक्ट में सेम काम कर सकते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा। देन सेट अप फिनिशिंग लाइन या टारगेट, ये जरूरी है, करना ही है। तो फोन में एक रिमाइंडर लगा लो कि ये तारीख पे ये वाला खत्म होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है राइट टू रिटेन। जितने लोगों को याद करने वाला प्रॉब्लम है ना, अब जैसे सम पीपल आर ब्लेस्ड, उनको बाय डिफॉल्ट याद हो जाता है, ठीक है, दैट इज फाइन। कुछ लोगों को याद कर करके भी याद नहीं होता, तो अगर किसी को याद करने में वो रट्टाफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो लिख लिख के ही करना पड़ेगा, है ना। गो टू दोज वो क्लासिक रूट, एकदम क्लासिक चले जाओ, एकदम क्लासिक जो पुराने जमाने में होता था, लिख लिख के ही करना है ना। बचपन में हम लोग के माँ बाप हम लोगों को सिखाते थे कि बोल बोल के, लिख लिख के याद करो, देन डू इट, है ना। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज वर्किंग इन योर फेवर, डू इट। बिल्कुल मत सोचना कह रहे हैं ऐसा कैसे होता है, डू इट, राइट। तो एक्चुअली लिख लिख के ज्यादा याद होता है। हम इस पे फोर्स ज्यादा तुमको इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि मैम समय ही नहीं है ना। तो अगर है तो देखो, लिख लिख के एनी डे बहुत बेहतर याद होता है, नहीं है तो एटलीस्ट बोल बोल के याद करो। बगल वाला तुमको पागल समझ रहा है, उसका प्रॉब्लम है, वी डोंट केयर, ठीक है। समझने दो पागल, कोई दिक्कत नहीं, तुम बोल बोल के याद करो, वॉक कर करके याद करो, अपनी बोली हुई बात रिकॉर्ड कर करके बार बार सुनो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है। गो क्रेजी, गो एब्सोल्युटली क्रेजी। क्रेजी मतलब एकदम पागल मत तो जाना कि हॉस्पिटल ले जाने पड़ जाए, पर जो भी लग रहा है ना, मतलब साम दाम दंड भेद जैसे याद होगा वो करना है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपके जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है ना, उन टॉपिक्स को पहले निपटा लो। सबसे पहले उन टॉपिक्स को पहले निपटा लो। एक तो वो जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे पेपर में क्वेश्चन आना ही आना। दूसरा जो तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि देखो एक बात की गांठ बांध लो, आज जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है ना, वो आज से 15 दिन बाद तुम्हें और डिफिकल्ट ही लगेगा, है ना। क्योंकि तुम्हें आज डर लग रहा है तो तुम 15 दिन बाद और ज्यादा डरोगे, इसलिए बेहतर है कि वो डर को आज समाप्त करो, ठीक है। अगर किसी चैप्टर से आपको डर लगता है, जैसे आई नो अ स्टूडेंट जिसको चैप्टर 6 से बहुत डर लगता है, एंड आई नो अ स्टूडेंट हु लव्स चैप्टर नंबर 6, है ना। तो अगर तुम्हें चैप्टर 6 से डर लगता है तो तुम्हारे पास आंसर है, स्टार्ट विद चैप्टर 6, क्योंकि बाकी चैप्टर्स तुम्हें अच्छे लगते हैं, वो तुम एनी विच वेज पढ़ोगे ही, पर जिस चैप्टर में फट रही है वो चैप्टर एंड तक नहीं पढ़ोगे, है ना। तो जिस चैप्टर में डर लगता है उस चैप्टर को पहले करो, उसको समय दे दो, और जो चैप्टर तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें एनी विच वेज अच्छा लगता है, तुम उसको पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। नाउ स्पेसिफिकली कमिंग टू सीएसआर, सीएसआर में हम लोगों को मैम क्या करना है, सीएसआर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने आपको मार्क कराए थे 1 2 3 4 5, एंड पार्ट बी में चैप्टर नंबर 9 10 11 और 1 2 चैप्टर्स और थे, राइट। इन चैप्टर्स को पहले देख लो। अल्टीमेटली आई अंडरस्टैंड इट्स एन ओपन बुक एग्जाम, है ना, ये ओपन बुक ही एग्जाम है, तो आई अंडरस्टैंड दैट। हाँ, अगर आप चाहो तो प्रायोरिटी वाइज में इसको 1 नंबर नीचे रख सकते हो एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि वहां पे भी आपको रटना पड़ रहा है ना। तो हाल फिलहाल में आप बाकी सब्जेक्ट फोकस करके देन ओपन बुक उठा लेना, पर थरली रीड करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। वन थिंग एडिशनल दैट यू कैन डू फॉर सीएसआर का ओपन बुक इज, मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी सब जगह मिलती है ना। तो मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी में हर चैप्टर के एंड में मॉड्यूल में टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पेपर में कभी भी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, राइट। पर लास्ट अटेम्प्ट में प्रॉब्लम यही हुआ, पेपर इतना सिंपल था कि उन्होंने मार्किंग बहुत तगड़ी करी है ना। तो सिंपल फंडा है, अगर पेपर सिंपल है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेपर लिखना है ना। तो इन क्वेश्चंस को करने से, आई होप यू गेट द क्लू, इन क्वेश्चंस को करने से फायदा क्या है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन का बेस्ट आंसर कैसे लिखना है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। एकदम सीधा क्वेश्चन है, व्हाट इज सीएसआर, अब क्या लिखें,
है ना। तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि पिछले 2 अटेम्प्ट से पेपर इजी आ रहा है तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि वाओ आ गया, है ना। पर याद रखना, अगर पेपर बहुत इजी है तो चेकिंग उतनी ही टफ होगी, राइट। तो मैम हम लोग क्या भगवान से मांगे, पेपर डिफिकल्ट है या इजी है, पेपर तुम्हें आना चाहिए, है ना। बस अपने को ये चाहिए कि जब पेपर आए तो हमें आना चाहिए। पर अगर तुम्हें पेपर देख के ऐसा लगे ना कि यार क्या हलवा पेपर है यार, तो बहुत अच्छा पेपर लिखकर आना। मैम बहुत अच्छा की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो चीजें तुम नॉर्मल टेंडेंसी पे नहीं भी लिखते ना, वो भी लिखकर आना, लंबे लंबे आंसर्स लिखकर आना, है ना। वो जो तुम 2-2, 3-3 लाइन में, एक पैराग्राफ में आंसर खत्म कर देते हो ना, वो मत करना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने से साइमल्टेनियसली आपका वो भला हो जाएगा, आंसर राइटिंग हो जाएगी। बाकी विदाउट फेल जून का पेपर, दिसंबर का पेपर और मॉड्यूल के एंड का पेपर पूरा लिखकर 3 घंटे का टाइमर लगाकर अच्छे से सॉल्व करके जाना है, जाना ही है, ठीक है। चलो, आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। इसके साथ तैयारी करना शुरू करो, ठीक है। मीनवाइल हम तुमसे मिलते रहेंगे, तो हम अभी विदा नहीं ले रहे, हम तुमको टाटा सी यू बाय बाय सयोनारा बोल के नहीं जाएंगे। बट ऑल द बेस्ट, स्टे काम, बी पेशेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। मानो कि जून 25 निकलेगा तो जो सोचा है वो होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।